अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि जो आईटी बैंड होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा उसका फंक्शन क्या होता है और उसमें जो पेन आती है वो किस वजह से आती है और उसको ट्रीट करने के लिए या सही करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इस सारी वीडियो के अंदर हम इस सब को जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आईटी बैंड क्या है। आईटी बैंड बेसिकली हमारे पास एक फाइब्रस बैंड है जो हिप के और थाई के बाहर वाली साइड पर मौजूद होता है, जो इलियक क्रस्ट से निकलता है और बाहर जो लेटरल कंडाइल है जो टिबिया का उस पर जाकर लग रहा होता है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? 4 मसल्स इन्वॉल्व होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ग्लूटियस मीडियस होता है, टेंसर फेशिया लेटा होता है, लेटरल वेस्टालिस मसल्स मौजूद होता है। अब ये सब मिलकर हमारे पास आईटी बैंड बना रहे होते हैं। अब आईटी बैंड जो सा होता है इस पे और भी बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, जिस तरह जो क्वाड्रिसेप जो सा होता है उसका टेंडन जो पटेला के साथ मिलकर पटेलर टेंडन कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है वो इसके साथ होता है। इसके अलावा इसके ऊपर मौजूद होता है या अटैचमेंट होती है इसके ऊपर। इसके अलावा जो बाइसेप फेमोरस मसल है जो क्वाड्रिसेप्स का है वो जो सा है अपना टेंडन जो होता है फेमोरल टेंडन जो होता है वो इसके ऊपर अटैचमेंट लगाता है। तो अब इसका जो हमारे पास जो आईटी बैंड है इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है? बैंड होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली जो नी है उस पर जो टर्मिनल एक्सटेंशन होता है वो करवा रहा होता है जो हमारे पास आईटी बैंड होता है। उसके अलावा जो 30 डिग्री से बियॉन्ड जो सी फ्लेक्शन है वो हमारे पास आईटी बैंड करवा रहा होता है। तो हमारे पास जो आईटी बैंड होता है उसमें जो पेन कैसे होती है और क्यों होती है। आईटी बैंड जो सा होता है वो बेसिकली लेटरल कंडाइल के ऊपर पड़ा होता है जो टिबिया का होता है। अब अगर टिबिया पे वो जो सा होता है फ्रिक्शन होती है जो आईटी बैंड और टिबिया के दरमियान होती है, उसकी वजह से जो सा होता है हमारे पास जो आईटी बैंड की पेन होती है जो बेसिकली नी से थोड़ा सा अबव होता है लेटरल साइड के ऊपर, उसकी वजह से होती है। या फिर जो से होते हैं बाज़ लोग जो होता है एक्सेसिव साइकिलिंग वगैरह करवा रहे होते हैं या फिर एक्सेसिव रनिंग वगैरह करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास जो आईटी बैंड की जो पेन होती है वो इन्वॉल्व होती है। अब बाद लोग जो से होता है जिस तरह रनर्स होते हैं जो से होते हैं जो ज़्यादा एक्सेसिव भाग रहे होते हैं या फिर जो से एक्सेसिव साइकिलिंग वगैरह करते हैं, साइकिलिस्ट जो से होते हैं, तो उनमें जो से होते हैं आईटी बैंड पेन जो से होता है मोस्ट कॉमन होती है क्योंकि ये ओवर यूज इंजरी की वजह से है या ओवर यूज जो सा होता है आईटी बैंड है उसकी वजह से जो बार बार आईटी बैंड जो से होता है टीबिया के ऊपर फ्रिक्शन खाता है उसकी वजह से। अब कुछ जो से होते हैं आईटी बैंड के स्ट्रेचेज हैं और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले जो आईटी बैंड है उसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारी लेग है उसके ऊपर हमने ये बैंड लगा देना है ऐसे। अब इसको 90 डिग्री में हमने ऐसे फ्लेक्शन करना है। अब इसको जो सा थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने करना है, तो ये हमारे पास आ गई आईटी बैंड की स्ट्रेच जो सा हमारे पास यहाँ पेशेंट के पास फील हो रहा होता है। सबसे पहले हमने जो होता है इस मिसाल के तौर पे इस फुट को मैंने ऐसे पकड़ा है, इस घुटने से ऐसे किया है, उसको ऐसे नीचे की तरफ मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया। फिर स्ट्रेच करना है बेसिकली ये इसको मैंने पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ कर दिया, इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो साइड लाइन में मौजूद होगा ऐसे, और जो हिप है बेसिकली वो थोड़ी सी पीछे और अबव,
एक्सरसाइज है। उसके अलावा इसकी एक्सरसाइज में और क्या क्या आएगा, इसकी एक्सरसाइज में हम नीज को ऐसे रखेंगे, जिसमें जो आईटी बैंड अफेक्टेड है उसको हम थोड़ा सा बैंड रखेंगे और दूसरी लेग को ऐसे थोड़ा सा हमने ऐसे सीधा रख देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे,